नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय इसरा। इतिहास के महापुरुषों को, आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों को इतिहास से प्रेजेंट में जोड़ने का जो प्रयास है, उस प्रयास की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव पुठर, तहसील इसराना, जिला पानीपत। आज जो है महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री मनफूल सिंह जी, उनकी पुत्र वधू सुनीता जी। श्री मनफूल सिंह जी का ये रिकॉर्ड है। 18 दिसंबर 1940 को सेना में भर्ती हुए और 22 मई 1940 ईस्वी को सेना से रिटायर हुए, डिस्चार्ज हुए। ये उनका प्रमाण पत्र है। ये ऑल इंडिया INA कमेटी के द्वारा जो है 9 जुलाई 1973 को दिया गया। इसके अनुसार मनफूल सिंह जी, उनके पिता जो हैं रघुनाथ जी हैं, और उस समय जो है जिला इनका करनाल हुआ करता था, तहसील पानीपत हुआ करती थी। ये उनका फ्रीडम फाइट आई कार्ड है। ये उनका इसके पापा के बने हैं। अच्छा, इनके पिताजी के बने हुए हैं। ठीक है, डिपेंडेंट के बने ना। ये स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इन्हें मानपत्र दिया गया था। ताम्रपत्र है, सम्मान पत्र। ये जिला पानीपत के द्वारा इन्हें सम्मान पत्र जो है भेंट किया गया, और जो इनके अनुसार बाकी जो सम्मान पत्र हैं इनके परिवार के अन्य सदस्यों के पास रखे हुए हैं। तो सुनीता जी, आपको नमस्कार। आपके ससुर मनफूल सिंह जी, इनके पिताजी का क्या नाम था? रघुनाथ। इनकी पत्नी का क्या नाम था जी? रामपुर। बेटा इसको रख लो आप एक बार, है ना, वहाँ पीछे आपसे तो मनफूल सिंह जी के पोते हैं। क्या नाम बेटा आपका? इनका नाम जो है कृष्ण है, और ये इनकी माता जी सुनीता देवी जी हैं। आज इनके पिताजी जो है वो फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, वो घर पर नहीं है। तो इनका बड़ा सहयोग जो है, क्योंकि इनसे एक बार बात हुई है, बात होते ही जो इन्होंने कहा कि बिल्कुल जो है इस महान विभूति को इतिहास से निकाल कर जो है प्रेजेंट में जोड़ने का जो प्रयास है वो सराहनीय है, और हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनीता जी, ये बताइए कि आपके ससुर मनफूल सिंह जी जो हैं सेना में भर्ती हुए, तो कहाँ अगर कुछ आपसे बात हुई, आपकी मैरिज को कितने साल हो गए? 25 साल हो गए। आपका मायका कौन सा गांव, कौन सा आपका? मोहम्मदपुर माजरा आपका गांव है। आपके पति का क्या नाम है? राजवीर जी। तो मनफूल सिंह जी कितने भाई थे? ये तो 2 भाई थे। 2 भाई थे। हाँ। मनफूल सिंह जी के दूसरे भाई का क्या नाम है? पाली जी। वो क्या करते हैं? वो तो कुछ नहीं करता जी, खेती बाड़ी मजदूरी करते। खेती घर की कोई या वैसे मजदूरी करते? मजदूरी करते जी। अच्छा, तो आपकी जो सासू जी थी, वो कब इनका देहांत कब हुआ है? उसके तो 31 साल लग गए जी। वह 2 तारीख ना, अरे इसी उसमें मनफूल सिंह जी का देहांत जो है वो 2 साल पाछे गए। 3 जनवरी 2015, क्योंकि अखबार में जो है इनका आया हुआ है 4 जनवरी को, लेकिन इनके जो चित्र के ऊपर आपने 2-1 लिखवा रखा जी। तो 2 को एक्सपायर हुए थे, 3 को हुए थे? ये 2 हुए थे जी, फिर 3 न दागा। अच्छा, ताग 3 को। हाँ। तो मनफूल सिंह जी, हाँ, फिर उसका नहीं, जिस दिन 2 जनवरी
यो 2015 7 बजे पूरा होया था जी। अच्छा उस टाइम में बूढ़े के साथ थी, ओले अच्छा। बैठी थी। तो जो कर जाडा तो था ही। हाँ तो फिर मैं बोली जा बन जो करे इसका अटैक की भी शिकायत थी बूढ़े का। अच्छा। एक दौरे की भी शिकायत थी मेरे बूढ़े का। तो फिर उन्होंने बोला मैं माँ धो जाऊँ, बूढ़ी भी कंडम थी जो करे 15-16 साल हुआ, खाट पे बैठ कर गया जो कर लैट्रिन बाथरूम उसमें करा करती, उसके पास चल नहीं सकती थी वह इस मारा। तो बूढ़ा नू था अपना ऊपर जा रहा करता, ऊपर से नीचे आ जा करता, बूढ़ा गया करते हाथ पास चलता। तो ये तंदुरुस्त थे। हाँ इसमें कोई तो दिक्कत नहीं। सुनीता जी आप ये बताइए इनका जन्म के बारे में पता है कि कब हुआ था ना कुछ? जी मैम ना इसकी मेरा छोटे छोटे थे जिस टाइम इनकी माँ मरी थी। और इनके पिताजी? इनके पिताजी छोटे छोटे नहीं, छोटे कमरे की थी माँ और बाप दोनों? हाँ इनकी बुआ लेगी थी आड़ा किसी ने पाड़ी ला दिए थे ब्राह्मणा नहीं। अच्छा। मेरा ससुरा और मेरा पितसरा। तो जो भी मेरी इनकी बुआ लेगी थी, अब मेरे तन भतीजे पाड़ी क्या दलाई। अच्छा अच्छा। जब बुआ लेगी थी फिर वो तो पेड़ लिख कर आया, फिर वाड़ा का एक और सिंगारा छाड़े वो उन्होंने बोला हम दोनों भर्ती होंगे, वो तो भर्ती नहीं करे, यूँ कर लिया मेरा ससुरा भर्ती। अच्छा। इस मारा फिर यूँ तो जो करे मैं इस तरह ले गए थे शुरू में। तो उसने बोला भाई जो मैं भर्ती होगा तो मेरी लाठी तू ले, ये जो तू दोनों आ गए तो दोनों लाठी गिरते मैं समझाऊँ फिरते। अच्छा। तो फिर वो जो यू वाले जोटो में है ना वो तो भर्ती होया नहीं, फिर मेरा ससुर भर्ती हो गया। ये भर्ती कहाँ हुए थे, कौन सा गांव में जो ये? सिंगापुर। अच्छा सिंगापुर ये भर्ती हुए थे। तो जब ये भर्ती हुए हाँ जी। परिवार की स्थिति तो कमजोर थी हाँ, क्योंकि इनके जो पिताजी और इनकी माताजी का देहांत हो चुका था। हाँ भर्ती होके कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, कुछ बताया हो तो बात ये हुई तो थी। इसने तो नु कह दिया कि हम तो जी उसमें जेल में रोक रखे थे अंग्रेजा ने, और वो मच्छी और चावल के भुगले दिया करते, बस बाकी कुछ नहीं थे। अच्छा। और जेल में 6 साल इन्हें जेल काटी, उसके भीतर अंदर रहे, बाहर नहीं काटे। तो ये फिर जो करी फिर जो लड़ाई छड़ी है, तो इन्हें जो कर हमारे बूढ़े ने कोई बूढ़े जो मुसलमान थे, बुढ़िया थी जो गरीब थे ना, उन्हें काटे भी है मेरे ससुरे ने बाहर। अच्छा। कोई जो कर गरीब थे ना, जो सही गरीब थे मुसलमान, तो मेरे ससुरे ने वो काट दे। हाँ, ये जो मारकाट की बात है 1947 में जब ये वापिस आ चुके थे, आपके गांव में मुसलमान थे उस टाइम, बताते होंगे? हाँ सही भी है जी मुसलमान। तो ये जो है 1947 से पहले के हैं या बाद के हैं? बाद के हैं जी, वो तो जो गुजर लिए। उस वक्त 1947 में जो है आपके गांव में मुसलमान थे। हाँ जी। तो यहाँ मारकाट जो हुई, यहाँ गांव में मारकाट के बारे में कुछ बताते हैं? मारकाट में तो जी इसने बताई थी कि जी वो इसके रोक में जो गरीब थे उन्हें काट दू था, और जो साउथ अक्कर साथ था तो वो करते था। बारह फुटा लिए जो कराड़े भी है, जो बड़का गेला था बालक था, बड्डा गेला बड्डा था, अब क्यों उम्र का था, अब क्यों से अब तक था। जो करे लोकंदा भाई भाड़ा ना लगाइयो, मैं मेरा भारी फ्री भाड़ा बन रहा है, बस का रेल का जो जहाज का इसका फ्री भाड़ा था। तो यू उसके उस वजह तो यू सब ने कह देता भाई मैं ले चलूंगा। अच्छा। बुढ़ा हमारा यानी हम ये कहें कि जो है हरियाणा सरकार को खूब चंपत लगाई है। हाँ भला तो किया है लोगों का, हाँ। लेकिन जो लोग जो टिकट देते वो टिकट नहीं दी उन लोगों ने। हाँ ये बात कह सकते हैं। तो एक ये तो सर सहृदय थे, इन्होंने तो जो लोगों की सहायता की, लेकिन हरियाणा सरकार को भी लॉस किया। शुक्र कोई बुढ़ा कोई आदमी काम में गुजर देता ना, इसने ले जाते युद्ध पे तैयार हो जाता, लोग करता कोई भला तो के बेचारे का जो कर इसके फूल फाल करवा जाता ना, बुढ़ा चला जा करता। आप सुनीता जी ये बताइए कोई आसपास के एरिया में जो है, क्योंकि देखो ये फ्रीडम फाइटर थे, इनके साथ कोई आसपास का फ्रीडम फाइटर को आया था आपके घर में? कोई आसपास कोई किसी गांव का भी कोई इनका मित्र हो, कोई दोस्त हो? चमराड़े का जो सूरज सिंह जी। हाँ जी। और भी कोई ऐसा बंदा है जिनके साथ इनका जिक्र करते हो कि भाई ये बंदा भी आजाद हिंद फौज में था? बुआड़ा था जी, एक बांध था, एक बुआड़ा एक बांध। हाँ। उनके पानीपत का कोई नाम को पता जी आपको? तो और बुआड़ा और बांध वाला का उनका तो है बुआड़ा गांव से तो जो है गोवर्धन जी है। हाँ गोवर्धन जी। और जो है बांध गांव से हुकमचंद है। हाँ हुकमचंद ब्राह्मण है। हाँ। अच्छा, और भी किसी बंदे का जिक्र किया कोई आपके कोई रिश्तेदारी में हो ऐसा कोई आजाद फौज का? अभी थोड़ी देर पहले आपने सुनीता जी कोई और जो व्यक्ति जो है आजाद हिंद फौज में आपका कोई जानकार रहा हो जिनके बारे में बताया हो? शेरी खंडा जी। शेरी खंडा कौन जी? मेरी सासू के पिताजी। आपकी सासू के पिताजी ये क्या थे?
ये जो इसमें ससुरा है ना देश हाँ। इसमें था। आजाद हिंद फौज में हाँ जी। आपके यानी जो है मनफूल सिंह जी के ससुर जी, हाँ। वो भी आजाद हिंद फौज में थे। हाँ जी। ये बड़ी जो है देश के लिए, हमारे लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आदरणीय मनफूल जी के ससुर जी भी आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे और दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर जो है देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। हाँ जी। तो सुनीता जी आप ये बताइए, हाँ जी। अगर कल को हाँ। इन फ्यूचर आप के पति कितने पढ़े हुए हैं? आपके पति बड़े पढ़े जी। अजान पढ़े हैं। 5-6 पढ़े जी। आपका बेटा कितना पढ़ा है? ये 11वीं में हुआ जी। ये 11वीं में है। हाइट भी इसकी ठीक है। हाँ जी। अगर कल को जो है इनको भी जो है आर्मी में भर्ती होने का मौका मिले, जो क्या इनका रुझान है आपका बेटा आर्मी में, सेना में भर्ती, आपके दादा जी की तरह आप भी भर्ती होना चाहते हो? तो आप जाने से रोको तो भी ना, क्यों रोकेंगे जी? हमारा तो खुश की बात है, या जो किस्मत में जो अपने दादा की उसमें जाओगा तो। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो एक ये मेरे को बताइए, मैंने अभी बैत देखा है उनका, जो है मनफूल सिंह जी का बैत है, इसको हम जो है देख रहे हैं। आप ये बताइए, कुछ बात हुई होगी कभी घर में? बूढ़े बताते हैं कि भाई आप वहाँ हथियार वगैरह कौन से, कुछ थोड़ा बहुत जिक्र हुआ? वो तो लोग बड़ी बंदूक बताया करते जी। बड़ी बंदूक? हाँ, और उसमें लंबी लंबी गोली बताया करते। अच्छा, लंबी लंबी गोली। हाँ। कुछ ये भी बताया होगा कि युद्ध जो हुआ उस टाइम कैसे युद्ध हुआ करते? कोई मोर्चे मार्चे थे जी या सीधी ऊपर तो जहाज पड़े आया करते? लोग आते नहीं दे रहे थे। अच्छा, ऐसा नहीं बताया। नहीं बताया जी। कुछ खान पीन का तो आपने बताया था कि भाई जो मच्छी चावल दिया करते, लुगड़े दिया करते। अच्छा, मच्छी और चावल। रोक में थे 6 साल रोक में रखे जेल में अंग्रेजा ने। अच्छा, हाँ, कच्चा बलियान में आए थे जी इस टाइम। कच्चे बनियान में घर आए थे। तो मैं एक चीज और हमारे जो है अपने श्रोताओं को एक बार बेटा दिखाना। या जो निक्कर है ना जी, हाँ। या निक्कर है और एक बलियान पैर का थी। या कहते हैं कि ये जो निक्कर है, एक बार बनियान उड़ बेटा, ये उनकी वर्दी है, परिवार ने बड़ी संभाल के रख रखी है। पैंट को दिखाओ बेटा, ये उस महान वीर की पैंट। अब अगर पैंट का हम साइज की बात करें तो इनकी जो है बेल्ट जो है 32 साइज फालतू ही है जी, लगभग 34 से प्लस साइज रहा होगा। तो ये उन महान विभूति की जो है ड्रेस है जो परिवार ने बड़ी संभाल के रख रखी। मैंने एक बात और बताओ जी, वहाँ के से आने के बाद कोई क्या काम किया उन्होंने? यहाँ आकर फिर खेती करी जी। खेती के बाद कोई नौकरी तो नहीं की कभी? नौकरी नहीं करी दोबारा। फिर एक पुलिस की करका है। यहाँ पुलिस में भी भर्ती हुए थे? हाँ, फिर पुलिस में भर्ती हुआ। हरियाणा पुलिस में? हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात जी। हाँ, उन्हें तो पहला फौज में तक करका है, उड़ता है पाछे फिर पुलिस की करी जी। फिर वह भी करे पाछे जो उसकी पूरी हो गई थी रिटायरमेंट की। फिर इसने जो कर लोग की धरती लेकर वो दामा पे ऊपर वो फिर गेला भाई 1 किला बाया करता। अच्छा, सब उसमें तड़की जाता था, फिर किला बाई पाछे फिर वो कुछ काम नहीं करता। 1 किला हाँ बा दिया करते थे? हाँ, 1 किले ना और बुढ़ता गेला बा दिया करता। तो इससे आभास होता है कितने मेहनती वो। हाँ, 1 किले फिर वो कुछ नहीं करा था जी। कुछ हाइट वगैरह कितनी थी, लंबे तगड़े जी, कैसे क्या था? लंबे ठंडे तो सही था वो लगभग, क्योंकि इनके जो फोटो को देख कर, इनके ड्रेस को देख के एस्टिमेट कितनी बेटा कितनी हाइट होगी? 6.5 के फुट से जो ज़्यादा ही बताते हैं। एक जो है जब ये महान विभूति इस देह को त्याग कर गए, बाया करता ना, कभी बच्चा काम नहीं करा था कुछ भी। प्रशासन के द्वारा पूरा मान सम्मान दिया गया। इज्जत है जी काम में को ने हमें से जोगी हो जी बुढ़ा गुजरात के में। तो मेरे देवर नाटक है वो पढ़े लिखे हैं जो करती हूँ। अच्छा,
मैं बड़े जेठ तो मेरा सूबेदार था, छोटा देवर मेरा फौज में था, फिर दूसरा छोटा देवर था वो भी फौज में था। अच्छा। जो मेरे हस्बैंड है जो वो है जी पढ़े नहीं है। आपके जो है आपके ससुर के 4 बेटे हैं? हाँ 2 लड़की हैं जी। 2 लड़की हाँ जो बड्डी है वो विधवा हो रही है, वो मेरे पर आड़ा हुआ है। तो आर्मी में आपके कौन कौन से, जो आपके कितने बंदे आर्मी में जो सेना में भर्ती हैं आपके परिवार से, जो आपके ससुर के? 3 आपके ताऊ के लड़के भी? हाँ। तो 4 जो है आपके परिवार से। हाँ। तो सुनीता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो है हमें जो इंटरव्यू दिया, और एक महान हस्ती फूल सिंह जी को इतिहास में जो उनके कार्य किए हैं उसको हमें प्रेजेंट से जोड़कर जो है आने वाली पीढ़ी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री जो हमने बनाई है संजो कर रखने का एक प्रयत्न जो किया है, इसके लिए जो है आपका आभार। और विशेष आभार मेरे प्रिय छात्र ललित कुमार गांव चमराड़ा, जो आजकल जो है PhD कंप्लीट होने वाली है इनका विशेष आभार, जिन्होंने जो है ये डॉक्यूमेंट्री बनाने में, वीडियो बनाने का कार्य किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महान